नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये उस दौर का किस्सा है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी एक बड़े विजय पर्व की तैयारी में है, जब पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया जा रहा है, जब बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मिली इस उपलब्धि को घर घर तक ले जाना चाहती है। उस दौर में वे लोग कौन हैं जो योगी आदित्यनाथ की तो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके दिल में भावनाएं ठीक नहीं हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मोदी नहीं बल्कि योगी को होना चाहिए यहाँ पर। अगर योगी होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, इस टाइप की उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब चीज़ें यूपी से इतनी ज़्यादा क्यों पनपती हैं। यूपी में ऐसा क्यों होता है कि जो योगी की तारीफ करने वाले लोग हैं वही मोदी पर निशाना साधने लगते हैं। ये किस्सा कोई नया नहीं है, ये एक सिलसिला है। अगर ये किस्सा नया होता तो शायद आज मैं इसको रिपोर्ट भी नहीं करता आपके सामने। मैं कह रहा हूँ कि ये एक मुसलसल सिलसिला है, ये लगातार है। आपको याद होगा जब लोकसभा में बीजेपी हारी थी यूपी में, और बुरी तरह हारी थी, उस वक्त भी बीजेपी के संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 15 पन्ने की, और ये रिपोर्ट थी अपने ही हार की रीजंस पर। और उसमें एक अहम बात ये कही गई थी कि जो सूचना विभाग है यूपी का, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है, ये टारगेट किलिंग करवाता है, कि चरित्र हनन करवाता है। ये बात बाकायदा कन्वे की गई थी, प्रधानमंत्री को भी कन्वे की गई थी संगठन के द्वारा कि ये तो चरित्र हनन करवा रहा है, ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ये दिल्ली के नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष और यूपी में भी जो सीएम योगी के प्रतिद्वंदी माने जा सकते हैं कुछ लोगों द्वारा, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ये क्या उसी का एक्सटेंशन है जो इस समय हो रहा है। शुरुआत करते हैं इस मैसेज से। इस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। इस मैसेज में लिखा है कि युद्ध योद्धा लड़ते हैं, इस सूरमा को सत्ता में आने का इंतजार कीजिए। और योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर लगाएगी जिससे मालूम पड़ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में उबल रहे हैं, और अगर उनको आपने कमान दे दी तो वो पाकिस्तान को जीते जी नेस्तनाबूद कर देंगे, इस टाइप की फीलिंग है। तो यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। ये सारे यूजर वो हैं जो योगी आदित्यनाथ के प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध बताए जाते हैं, और वे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला है। अगला मैसेज देखिए। इसमें जो यूज़र हैं वो लिखते हैं कि भारतीय सेना तो मजबूत है लेकिन भारतीय नेता कमज़ोर हैं। ये इनके एक मैसेज में। इसके बाद जब दूसरे मैसेज में जाएंगे तो और भी कहानी साफ होती है। यहाँ ये योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते हुए दिखाई देते हैं, और ये लिखते हैं कि योगी बाबा तो लाख टके की बात करते हैं। योगी बाबा के महत्व में उसके बाद ये शब्दों के पुल बना देते हैं, ये बताते हुए कि वो कितने मजबूत नेता हैं योगी बाबा। और इसके बाद तो एक ट्रेंडिंग दिखाई पड़ती है। ट्रेंडिंग का मतलब है कि एक ही तरह का मैसेज अलग अलग हैंडल से आता है। मैं आपसे वही कह रहा था कि ये क्या है, ये संयोग है या प्रयोग है। एक ही तरह का हैंडल जा रहा है, एक ही तरह का मैसेज जा रहा है तमाम हैंडल से। और उस मैसेज की भाषा क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेज की भाषा ये है कि किस्मत अच्छी थी कि मोदी को बता देना बोला था, अगर योगी बोला होता तो ऑपरेशन तंदूर होता। मतलब कहने ये चाह रहे हैं यहाँ पर ये जो यूज़र हैं कि आतंकियों ने कहा था मोदी को बता देना, अगर उन्होंने ये कहा होता योगी को बता देना तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं बल्कि ऑपरेशन तंदूर होता, और योगी जी सबको भून डालते। अब ये जो मैसेज है ये एक दो मैसेज नहीं है, मैं आपको दिखाई एक के बाद दूसरा। देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक के बाद दूसरे मैसेज लहर आई हुई, ऐसे लग रहा है कोई पीछे से ये मैसेज को प्रमोट कर रहा हो, चलाओ चलाओ, इतना चलाओ कि ये ट्रेंड कर जाए, इस तरह का मैसेज जा रहा है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये अचानक वहाँ कैसे हो रहा है, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्रदेश है राजनीतिक सत्ता के लिहाज से। इसके बाद एक और यूजर पे जाते हैं। ये लिखते हैं कि योगी की दहाड़ से अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, तो ये पाकिस्तान क्या चीज़ है। ये भी योगी जी को बहुत ही ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। उसके बाद अगले यूजर ने तो और भी कमाल कर दिया। ये लिखते हैं कि मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आज प्रधानमंत्री योगी होते तो पाकिस्तान का नामो निशाना होता। यानी कि वही कहानी, जिस कहानी की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि योगी को मोदी की जगह पिच करना, और ये बताना कि ये तो मोदी थे जो भारतीय सेनाएं लौट आई। अगर योगी होते तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाते, इस तरह की बातें। हालांकि ये फैक्ट हर कोई जानता है कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट के अंदर जिस तरह से हमारी फौजों ने स्ट्राइक की है, उनके 9 आतंकी
ठिकाने तबाह कर दिए, उनके दर्जन भर एयरबेस नेस्तनाबूद कर दिए। ये न भूतो न भविष्य, ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो यही बात थी कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट है, कोई हमको छू नहीं सकता है। और उसके बाद भी भारतीय सेनाओं ने चुन चुन के मारा है। मुरीदी के पीओके से लेकर के और पीओके मुजफ्फराबाद से लेकर के मुरीदी के यानी कि लाहौर के पास, उसके बाद पंजाब में बहावलपुर तक मारा है भारतीय सेनाओं ने। उनके चकलाला, उनके दूर खान जैसे एयरबेस को, रफ़ीकी, रहमयार खान, इन सबको तहस नहस कर दिया है। स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान का आज की तारीख में जो पूरा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये माना जा रहा है उसको बहुत ही गहरी चोट लगी है। उस दौर में ये कौन है जो जय जयकार कर रहे हैं योगी की और मोदी को ललकार रहे हैं? एक और यूजर को देखिए, और ये भी बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। इन यूजर ने लिखा है कि 8 PM देश को बर्बाद करके छोड़ेगा। 8 PM का मतलब है प्रधानमंत्री का 8 बजे का भाषण, और उस भाषण को लक्ष्य करके इन्होंने लिखा है कि 8 PM बर्बाद करके छोड़ेगा। अपनी अगली पोस्ट में ये भी लिखते हैं कि भारत को क्या मिला है, भारत के साथ आज कोई नहीं खड़ा है, जबकि पाकिस्तान के साथ तो टर्की है, पाकिस्तान के साथ तो चीन है। लेकिन दिलचस्प क्या है इन यूज़र के साथ में? दिलचस्प ये है कि ये वही यूज़र हैं जिनके सोशल मीडिया पर लिखे को सीएम योगी ने विधानसभा में कोट कर दिया था। ये वही यूज़र हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया में लिखा था महाकुंभ के हवाले से कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसको वही मिला, गिद्धों को लाश मिली, सूरों को गंदगी मिली। इसके बाद सीएम योगी ने यही लाइन उठा करके और विधानसभा में पढ़ दी थी, और वो बाकायदा अखबारों में छपी थी। और उसके बाद ये जो यूज़र हैं इनको खूब जम करके शाबाशी दी गई थी, इनको तारीफ़ें इनके जानने वालों ने की थी कि भाई आपकी बात तो योगी जी ने पढ़ दी। लेकिन यही यूज़र जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को कायदे से निशानी पर ले रहे हैं। तो आखिरकार सवाल ये कि ये हो क्या रहा है यूपी में? ये किस तरह का अंदर ही अंदर चर्निंग चल रही है? क्या एक तरह की ऐसी लहर है छुपी हुई, जो लहर ये बता रही है कि योगी पीएम मोदी से भी बड़े नेता हैं? सवाल यही नहीं है, सवाल ये भी इस लहर को क्या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यानी कि इस लहर को बाकायदा कई अलग अलग जगहों से जोड़ करके ये इस तरह का एक माहौल बिल्डअप किया जा रहा है, जिससे कि ये जो एक पर्सोना है वो पर्सोना लार्जर देन लाइफ बन जाए योगी आदित्यनाथ का। और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यूपी में इस तरह की चीज़ें कोई नई नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी जब लोकसभा चुनाव हारी तो उसके बाद इन बातों का जिक्र ऊपर तक गया, यानी कि दिल्ली तक गया, और उसके पहले भी ये सब बातें सवाल के दायरे में रही हैं कि आखिरकार वे लोग पीएम मोदी को निशाने पर कैसे और क्यों और लगातार क्यों दे रहे हैं, जो सीएम योगी की जय जयकार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई सोचा समझा प्रयोग? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके यहाँ वो सारी खबरें और वो सारे एंगल आपको यहाँ मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे।